रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से खोला गया पतरातू डैम का फाटक। नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के हजारों लोगों के जान के साथ की गई खिलवाड़। उनकी जान की कोई परवाह किए बगैर आनन फानन में पतरातू डैम का फाटक खोलने का लिया गया निर्णय, जबकि माइक से अनाउंसमेंट कर पूरे क्षेत्र में 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे पतरातू डैम के फाटक को खोलने की सूचना दी गई थी। बीती शाम के 5 बजे संपदा पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद अपने दल बल के साथ डैम के बांध और जलाशय के बढ़ते स्तर का उन्होंने पूरा अवलोकन कर लिया था। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि 31 जुलाई 2021 के दिन के 10:30 बजे के फाटक खोली जाएगी, लेकिन बढ़ते जल स्तर की वजह से फाटक को अचानक ही खोलने का निर्णय लिया गया और आधी रात को डैम का फाटक गुप्त तरीके से 12 बजे रात को खोला गया, जहां ना कोई बिजली की व्यवस्था थी और ना किसी तरह की सावधानियों का ख्याल रखा गया। शेष परिसंपत्ति प्रशासक मालिक प्रसाद यादव और उनके पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद की यहां बहुत बड़ी लापरवाही रात के अंधेरे में उजागर हो गई, क्योंकि पतरातू डैम का जो पानी छोड़ा जाता है उस नदी के किनारे दर्जनों गांव के हजारों लोग बसे हुए हैं। बहुत सारे मवेशियों के रहने की व्यवस्था उस नदी के किनारे लोग करके रखे रहते हैं। ऐसे में प्रबंधन माइकिंग कर कल 10 बजे डैम के फाटक खोलने की जानकारी दिए और अचानक रात के 12 बजे प्रबंधन ने डैम का फाटक खोल दिया, तो क्या आम जनता की जान माल की कीमत प्रबंधन नजर में कुछ भी नहीं है? ईश्वर ना करे यदि किसी तरह की दुर्घटना हो गई तो क्या इसकी जिम्मेवारी शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी और प्रशासक लेंगे? ये एक जांच का विषय है कि आखिर इतने आनन फानन में प्रबंधन ने डैम के फाटक को क्यों खोला। प्रबंधन ने अपनी निगाहें जल स्तर पर शुरुआत से क्यों नहीं बनाए रखा? ऐसा तो होता नहीं है कि जल स्तर एकदम से अचानक बढ़ गया। जल स्तर धीरे धीरे करके ही बढ़ता है, लेकिन प्रबंधन यहाँ इतनी लापरवाही दिखी जिसकी वजह से रात के अंधेरे में अचानक डैम का फाटक खोलना पड़ा। और इन सवालों के जवाब देने शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद और प्रशासक कतराते नजर आए। उन्होंने कोई भी जवाब देने से साफ मना कर दिया। हालांकि आधी रात के समय उन्होंने पत्रकारों को खुद वहां पर बुलाया था, मगर कोई भी बयान देने से इनकार भी कर गए। बस चुपचाप से फाटक खोला और चले गए, अपनी खामियों को छुपाते हुए और अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने नहीं आने देने के लिए उन्होंने पत्रकारों से बिना कोई बात किए वहां से चले गए। मगर ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत ही बड़ी चूक है जो इस विभाग के द्वारा बीती रात को की गई। लोगों की जान की कीमत इसकी नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं है, वरना आनन फानन में डैम का फाटक नहीं खोला जाता। सुचारू रूप से जल स्तर पर ध्यान रखा गया होता तो ये नौबत नहीं आती। ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। क्या है विभाग और ये अधिकारी यहाँ सिर्फ राजस्व की वसूली के लिए बैठे हैं? आइए देखते हैं पतरातू से विकास पाठक की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं और समाज सेवी भी हैं। काफ़ी हर समाज में समाज सेवा का जो भी कार्य होता है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सुजीत पटेल जी, सुजीत जी, आपको कब खबर थी कि यह डैम का फाटक खोला जाएगा? हम लोग को सुबह से ही सूचना थी कि डैम कल सुबह 10 बजे डैम का फाटक खोला जाएगा, क्योंकि जल स्तर में भारी वर्षा के कारण भारी वृद्धि होती जा रही है। लेकिन अभी शाम में लगभग 8:30-9 बजे फिर सूचना 10:30 बजे, हाँ मेरे तक 9 बजे सूचना आई थी, 9:30 बजे, कि क्योंकि लेवल बढ़ चुका है और कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो कृपया जितना सोशल मीडिया ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सब में ये मैसेज कन्वे कर दीजिए। तो हमने भी अपने स्तर से सभी PDPS पतरातू के सभी ग्रुप और रामगढ़ तक और रामगढ़ विधायक को भी और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबको सूचित कर दिए कि एहतियातन अपने लोगों को जो नदी किनारे हैं, नलकारी डैम के किनारे यहाँ से रजरप्पा तक सबको सूचित कर दिया जाए कि मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि आप पूरी तरह से जो लोग नदी किनारे, क्योंकि ये छोटा नदी तो है नहीं, इसका फ्लो काफ़ी दूर तक है, काफ़ी दूर तक ये नदी फैला हुआ है, और आपने सब लोगों को कन्वे कर दिया होगा अपना मैसेज? नहीं संभव है, इतना कम समय में ये संभव नहीं है कि सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। आज 6 बजे शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी जो हैं विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने मुझे बाइट दिया था कि मैं कल 10:30 बजे डैम का फाटक खोलूँगा, और अचानक से रात के अंधेरे में 12:30 बजे के करीब अब ये डैम का फाटक खोला जा रहा है, वो भी बिल्कुल अंधेरे में, गुपचुप तरीके से, बिल्कुल चोर तरीके से।
तो क्या ये उचित है? कहीं से आपको लगता है ये न्याय संगत है? लोगों के जान माल के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आप इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा है और क्योंकि इन लोग सही आकलन नहीं कर पाए जो ये अधिकारी हैं, और जिस कारण अभी रात में निश्चित रूप से जब फाटक खोला गया है तो ज़्यादा लोग हताहत होंगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि सिर्फ अभी एक ही फाटक खुला है और इससे कुछ गैस का भी भार कम होगा और क्षेत्र में भी क्षति होनी होगी तो कम होगी। सुजीत जी, मैं आपको फिर से एक बार आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी जैसा MP यादव ने बताया कि अभी हम लोग 1 घंटे आधे घंटे तक इस फ्लो को देखेंगे, हो सकता है एक फाटक और खुले ना भी खुले, लेकिन नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ अपना बसेरा बना के रखते हैं, मवेशी रहते हैं और लोग रहते हैं। क्या उनके लिए ये जान माल की खतरा नहीं है? उनके लिए ये किसी तरह से न्याय संगत बात है? क्योंकि अगर किसी तरह का अनहोनी हो जाता है, क्योंकि रात के अभी 1:30 हमारे बीच फैसला पंचायत के मुखिया भी हमारे सामने रात के 1 बजे खड़े हैं, 1 से सवा 1 का समय हो रहा है अभी हमारे बीच। मुखिया जी बताएंगे आपको कब खबर मिली थी कि रात को ये डैम का फाटक खोला जाएगा? लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास। इससे पहले हम लोग पता चला था कि कल शाम में जब यहाँ आया था तो प्रचारकारी अनाउंस कर रही थी कि कल सुबह 10 बजे के आसपास में जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, 10 बजे के आसपास खोला जाएगा। फिर लगभग वही 10:30 पौने 11 बजे रात में अभी आज हम लोग को मैसेज आया कि डैम में बारिश ज़्यादा हो रही है, इसलिए जलस्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हम लोगों को रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खोलना होगा। तो आपके संपर्क में, आपके ग्रुप में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको कृपया सूचित कर दिया जाए कि रात में 11:30 बजे के आसपास ही हम लोग फाटक खोलना होगा। इस तरह से मैसेज हम लोगों का है। मुखिया जी, एक तरफ तो रात के 12:30 बजे रात को डैम का फाटक खोला गया और दिन भर माइकिंग किया गया कि कल 10:30 बजे दिन में खोला जाएगा डैम का फाटक, और इस तरह में आप अचानक से कुछ लोगों को, चाहे वो मुखिया जी हों या कुछ प्रेस वाले हों या किसी और जनप्रतिनिधि को ये खबर देते कि आप मैसेज कन्वे कर दीजिए, तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी रात को आप सभी लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नदी के किनारे रहते हैं, क्या वो लोग अपनी पूरी तरह से व्यवस्था कर लिए होंगे? अपना दुकान, अपना मकान, अपना मवेशी या और भी इस तरह की जो ज़रूरत की सामान है, ज़रूरत की चीज़ें हटा लिए होंगे, आपको लगता है? कि जहाँ तक हमारे पंचायत की बात है, मैं सिर्फ आपके पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नलकारी डैम नदी काफ़ी दूर तक जाती है, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। सभी लोगों का बात तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आपने कहा ना कि मुझे खबर मिली थी, आपने अपने सबको क्या मैसेज कन्वे कर दिया था क्या? सारे लोगों तक मैसेज पहुँच गया था ये? मेरे स्तर से जितने भी लोग नदी क्षेत्र के किनारे हैं उन लोगों को मैंने मैसेज कर दिया है। अब आगे इसके आगे आपका और भी पंचायतें हैं समझ सके हुए हैं। तो मैं मेरा क्वेश्चन यही है कि रात के अंधेरे में बिल्कुल न यहाँ कोई बिजली की व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ये बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से चोर, जिसको कहते हैं चोर बुद्धि तरीके से रात के अंधेरे में इस तरह से डैम का फाटक अचानक से खोल देना, जबकि आपने दिन भर जो शेष परिसंपत्ति पदाधिकारी हैं विश्वनाथ प्रसाद, मैंने उनका बैठ भी लिया था, उन्होंने कहा भी था शाम 6 बजे मुझे अपना बैठ दिया उन्होंने, मेरे पास बैठ भी अवेलेबल है कि कल 10:30 बजे दिन में ये खोला जाएगा। मैं मानता हूँ कि जल स्तर काफ़ी बढ़ गया होगा, लेकिन क्या अचानक से इस तरह से खोल देना बाकी लोगों के जान माल के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? अपने पंचायत में तो हम बता फिर आप अपने पंचायत। सर, डैम का फाटक कब तक खोलने का आसार है और जलस्तर अभी कितना है? 31 तारीख को 10 बजे दिन में खोला जाएगा। अभी RL 1328 फीट है। तो कल 10 बजे बाकी लोगों के लिए आपने माइकिंग करवा दिया सभी जगह? सभी जगह माइकिंग हो चुका है और जिला प्रशासन को सूचना दी जा चुकी है। तो कल 10 बजे आपके अलावे और कोई पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद रहेंगे? उस समय 10 बजे देखेंगे हैं कौन कौन आते हैं। हो सकता है जिला प्रशासन के लोग भी आएंगे और CO और BDO भी मौजूद रहेंगे। एहतियातन जो कदम उठाने थे आप लोगों ने उठा लिए? प्रारंभिक तौर पे जो भी कदम उठाना था उठा लिया गया। होंडा स्कूटी और मोटरसाइकिल मजबूती में बेजोड़, जबरदस्त माइलेज। आज ही संपर्क करें वैष्णवी ऑटोमोबाइल्स, नियर खैरा मांझी, मेन रोड, पतरा।